क्या आपको पता है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी रियलिटी में है। आपको जस्ट एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है। रियल में आपके पास पैसा है, रियल में आप रिच हो, रियल में आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, रियल में आपके पास जो ड्रीम जॉब आप चाहते हो ना वो आपके पास है, एंड रियलिटी में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। जस्ट आपको इधर से उधर जंप करना है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वही ही चीज क्वांटम जंपिंग कहलाती है, एंड क्वांटम जंपिंग एनएलपी न्यूरो साइंस में भी प्रूव है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। क्वांटम जंपिंग को बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 3 अलग अलग टेक्निक या फिर 3 अलग अलग पार्ट के थ्रू कि कैसे आप क्वांटम जंपिंग को समझ सकते हो एंड कैसे अपनी रियल लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट करती है। सो एंड तक देखना एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा आपका फेवरेट पार्ट है एंड कौन से पार्ट के थ्रू आप क्वांटम जंपिंग करना चाहते हो या लाइफ कभी ऐसा किया है। पहला पॉइंट रहेगा वो है मल्टीवर्स की थ्योरी। मल्टीवर्स की थ्योरी यानी बहुत सारे यूनिवर्स बने हुए हैं, एक यूनिवर्स जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ यूनिवर्स ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। सो वो कौन से यूनिवर्स होते हैं? वो होते हैं अपना जो डिसीजन हम लेते हैं ना उसी डिसीजन के साथ हम दूसरे यूनिवर्स में रियलिटी के साथ पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 चॉइस होती है, सुबह जल्दी उठ जाऊं सो दैट मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी सकूं, उसके लिए एक्शन ले लूं, काम कर लूं, एंड दूसरा ये कि मैं सोया रहूं। आप अगर सोए रहते हो देन ये डिसीजन के साथ आपका दूसरा यूनिवर्स स्टार्ट होगा, और अगर आप जल्दी उठ जाते हो उसके हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हो तो फिर आप अपनी ड्रीम लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ और आपकी रियलिटी बनेगी। सो जैसा हम एक्शन लेते हैं वैसा ही हम यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं, या फिर जो डिसीजन हम लेते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है, वही यूनिवर्स हम चूज कर लेते हैं। मल्टीवर्स की थ्योरी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है टाइम लाइन पे। अगर आप सोए रह जाते हो तो आपका वही ड्रीम आपको लेट से मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लेट से होगी, आप उस एग्जैक्ट यूनिवर्स तक बहुत लेट पहुंचोगे। अगर आप जल्दी उठकर लग जाते हो देन आप का जो मैनिफेस्टेशन है वो फास्ट होगा। सो मल्टीवर्स जो है वो टाइम लाइन पे डिपेंड करता है। तो सेकंड थ्योरी है वो है क्वांटम सुपरपोजिशन, यानी आप एक ही टाइम पे अलग अलग जगह हो सकते हो, पॉसिबल जगह पे हो सकते हो, बट एक्चुअल में आप कहाँ, रियल में कहाँ होते हो जिस पे आप फोकस्ड रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में चल रहा है कि डाउट हो रहा है आपको कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, एंड दूसरी साइड हमारे माइंड में ये भी चलता है कि नहीं नहीं कर लूंगा, मैं रिच बन जाऊंगा, पैसे मेरे पास होंगे, मेरा रिलेशनशिप पूरी तरह हील हो जाएगा, या फिर मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। एक साइड में ये चल रहा है बट एक साइड में नेगेटिव ये भी चल रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, मेरा रिलेशनशिप कभी हील नहीं हो सकता। एक साइड नेगेटिव चीजें चल रही है, एक साइड पॉजिटिव चीज चल रही है। सो हम एक ही टाइम में 2 अलग अलग जगह अवेलेबल है। सो सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे ही मैंने चूज किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, एंड मैं पॉजिटिव उसके साथ में आगे बढ़ती हूँ, देन ये मेरी रियलिटी बन जाएगी। बट अगर मैं एक नेगेटिव थॉट के साथ यही डर और फियर में रह जाऊंगी तो ये मेरी रियलिटी बन जाएगी और ये वाली यूनिवर्स के अंदर मैं एंटर कर जाऊंगी। सो एक ही टाइम में हम अलग अलग यूनिवर्स में हो सकते हैं। एक ही साथ जिस चीज पे फोकस करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। मैंने पॉजिटिव पे फोकस किया, पॉजिटिविटी मेरी रियलिटी बन जाएगी, एंड वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे काम आ जाती है। जैसे ही मैंने नेगेटिविटी पे फोकस किया वही मेरी नेगेटिव चीजें आगे हो जाती है। अगर आप इन दोनों थ्योरी को देखोगे ना तो दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। जो हम नॉर्मल मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं वही चीजें हो रही है कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इवन क्वांटम जंपिंग में भी वही है कि आप जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर घुस जाते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर मैं थर्ड और फाइनल थ्योरी की बात करूं तो वो है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। अपने माइंड में चाहे कितनी भी डर एंड कितनी भी डाउट क्यों ना हो, जब हमने ये वाला पाथ चूज कर लिया कि नहीं मेरे को पॉजिटिव रहना है, मेरे को यही करना है, यही करना है, देन समहाउ अपना सबकॉन्शियस माइंड उसी को ही रियल मानता है। अगर आप तीनों थ्योरी को एक साथ जोड़ते हो देन आप अगर पॉजिटिव चीजें चलते चलते हो तो पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करते हो, आप नेगेटिव नेगेटिव चलते हो तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो, आप पॉजिटिव करते हो तो आपकी शिफ्टिंग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स बहुत फास्ट हो जाती है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है और आपका माइंड उसको सच मान लेता है। अगर अगर आपके सोचने का तरीका इतना फास्ट होता है तो आपका माइंड जो है वो उसी को रियल मान देता है और वही मैनिफेस्ट हो जाता है और सुपर फास्ट मैनिफेस्ट होता है। सो आपने अगर जिम कैरी का नाम सुना हो तो उन्होंने 10 मिलियन का चेक उन्होंने तब लिखा था जब वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं थे, एंड उसके कुछ सालों के बाद उनको
एक मूवी मिली एंड उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट थी ना वो 10 मिलियन थी। यानी उन्होंने कुछ साल पहले ही अपना जो रियल यूनिवर्स है ना उसके अंदर जंप कर लिया कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए। जो हम सोचते हैं वो कहीं न कहीं एग्जैक्ट होता है, बट हमें उस पे जंप करना होता है एंड जिस फ्रीक्वेंसी पे हम बार-बार सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को ही रियल मान देता है एंड सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। तरीकों के बारे में हम और किसी वीडियो में मैं डीप बात करूँगी। ये जस्ट पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को पसंद आता हो वीडियो को लाइक करते हो या कमेंट करते हो कि येस आई एम रेडी फॉर क्वांटम जंपिंग, देन मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि आप वो सोचोगे कि आपकी ड्रीम लाइफ है कैसी, आप उसको जी के देखोगे। मैं अगर सोचती हूँ मेरी ड्रीम लाइफ कैसी है, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है मेरे वीडियोज़ देख करके एंड उनका अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, देन मैं डायरेक्ट उसी के बारे में सोचूँगी। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जंप कर लिया कि जो मेरी ड्रीम लाइफ है, वो इंसान कैसे चल रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है। तो मेरी थिंकिंग उस टाइम क्या होगी, उस टाइम शायद मैं और ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँगी, मेरा सोचने का तरीका और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा फोकस्ड रहूँगी। शायद काफ़ी सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के बाद और उनसे मिलने के बाद मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं शायद कुछ और टेक्निक नहीं लेके आ जाऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। सो मैं डायरेक्ट उसी के बारे में सोचूँगी कि अच्छा मैं सक्सेस हो चुकी हूँ, मैं डायरेक्ट उसी में जाऊँगी। देखो ये जो मेरा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है ना वो इसलिए दिया है कि क्वांटम जंपिंग तभी ही होगी जब आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन पता हो। मुझे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पता है, आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होना, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना, वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन होगा, ठीक है? सो दैट आप लोगों की पॉजिटिव फीडबैक आएँ। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप में आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है या फिर आपके रिच होने में आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। जैसे ही आपको वो पता होता है तभी हम यहाँ से उस रियलिटी में जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इसकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा डीप है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ईज़िली, बहुत ही ज़्यादा मैजिकली आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। 1 टू 1 अगर आपको सेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री में आप मैनिफेस्टेशन वर्कबुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड मैं अपनी रियलिटी में जंप करने के लिए रेडी हूँ। इतना ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। बाय।